हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में इस मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 6 की जो सांतत्यता और अवकलनीयता से संबंधित है उसको हमने स्टार्ट कर रखा था और उसमें आपको मैंने कल 20 प्रश्न करवाए थे और उसके बाद में 21 से लेकर 25 तक प्रश्न थे। वो आपके बिल्कुल आसान थे, वो मैंने आपको करने के लिए घर से दिए थे। उसके बाद में आज हम प्रश्न संख्या 26 है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर है एक्स log कोस एक्स बटा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल 0 और 0 कब आएगा जब एक्स इक्वल 0 लेंगे तो ये आपका एक्स बराबर 0 पर क्या आएगा, अवकलन ही आएगा। तो ये आपको यहाँ पर भी सिद्ध करना है और इसमें देखो बेस क्या रहता है आपका, जब नहीं लिखूंगा तो बेस का मतलब क्या माना जाएगा आपका ई माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको अभी अवकलन ही सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको फिर से बोल दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे इसकी सदस्यता ले ले, यानी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दे, ताकि जिससे क्या होगा कि आपको जब भी किसी भी टॉपिक का नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाएगा और आप इसलिए इस मतलब जो लॉकडाउन के समय में जो अपनी स्टडी है उसको आप निरंतर और निर्बाध रूप से आप जारी रख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा आपने सभी ने कर लिया होगा और यदि कोई बच्चा पहली बार चैनल को देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 26 की, जिसमें आ रहा है एफ एक्स बराबर एक्स log कोस एक्स बटा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल 0 और 0 कब आएगा जब एक्स इक्वल आएगा 0। तो इसको आपको अवकलनीय सिद्ध करना है। तो इसके हल में आपको क्या लिखना है अभी, यानी आपको लिखनी है x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो आप इसमें अवकलनीयता की जांच कर रहे हैं किस पर, x बराबर 0 पर। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक समझिए, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है आपका इस टॉपिक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। अगर इसको आप समझ के करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा बाएं अवकलज का मान, यानी आपको एल एफ डैश 0 का मान वो प्राप्त करना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ, और यहाँ पर मेरे पास क्या देगा 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटे में आ रहा है माइनस का एच। फिर आपको लिखना है लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो 0 माइनस एच की बात कर रहे हैं आप, 0 माइनस एच का मतलब आप बाईं सीमा की बात करें और ध्यान रखना बाईं सीमा कौन सी होती है, बाईं सीमा वह होती है जिसमें x का मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी आपका यहाँ पर बिंदु a क्या है 0 है तो x का मान क्या होगा 0 से छोटा। और अब देखो हमारे पास यहाँ पर छोटे और बड़े की तो कोई कंडीशन दी नहीं गई है, यानी लेस ग्रेटर नहीं है आपका, तो केवल क्या आपके पास एक तो बराबर की कंडीशन आ रही है, एक नॉट इक्वल की। तो अब जो लेस और ग्रेटर की दोनों कंडीशन है वो किस में समाहित है, वो इसमें समाहित है। तो आपको भी यहाँ पर इसके अनुसार क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये तो एफ एक्स का मान है लेकिन आपको तो 0 माइनस एच के हिसाब से लिखना है ना, तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको 0 माइनस एच। तो मेरे पास यहां पर आएगा 0 माइनस एच और log, फिर आएगा cos 0 माइनस एच माइनस, अब जो f 0 है देखो उसका मान पहले से दिया गया कितना 0 और बटे मारा मेरे पास कितना, चलो भी रुको, तो आप देखो इसमें आपके बटे मोल भी तो मान रहा है कौन सा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये आपने लिख दिया इसका मान अभी f 0 माइनस एच का, फिर इसका मान आ रहा है 0 और बटे में क्या आ रहा है माइनस का h। अब देखो आपने लिखा लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो इस 0 का तो मैं तो है नहीं, तो इसको आप सरल करने पर क्या लिखोगे माइनस में h log cos प्लस h, क्योंकि cos में माइनस h का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बटे मारा मेरे पास कितना log 1 प्लस एच स्क्वायर। अब देखो साथ में जो ये बटे में माइनस एच है ना वो ध्यान रखना, इसके नीचे यहीं पर आएगा माइनस एच, क्यों बटे में आप एक मानोगे तो गुणा होगा क्या आएगा नीचे आएगा, तो माइनस का एच यहाँ पर आ गया। अब इससे क्या होगा कि माइनस से माइनस कट रहा है और एच से एच कट रहा है, और आपने लिखा लिमिट एच टेंड टू 0 log कोस एच बटा log 1 प्लस एच स्क्वायर। अब देखो यहां तक प्रश्न को आपने कर लिया है, लेकिन अब आप इस प्रश्न को अगर आगे हल करते हो, इसमें अगर आप सीमा का प्रयोग करते हो तो देखो log cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ऊपर आ गया log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। अब देखो नीचे h का मान 0 रखा तो log 1 का मान क्या होता है 0, यानी आपके पास अभी यहाँ पर क्या आ रहा है 0 बटा 0 तो आ रहा है, आ रहा है ना।
अब मैंने बता दिया कि जब आपके पास 0/0 रूप आए तो उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप वहां पर कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, जो आपका डीएल हॉस्पिटल का नियम होता है, आप वहां पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखा आपने इसलिए डीएल हॉस्पिटल नियम से, डीएल हॉस्पिटल नियम से। तो जब आप यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा, अब ध्यान रखना कि डीएल हॉस्पिटल नियम आपका लागू कब होता है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो आपका डीएल हॉस्पिटल का नियम है ये केवल तभी लागू होगा जब सवाल में आपके पास 0/0 का रूप आ रहा हो या अनंत का रूप आ रहा हो। इसी कंडीशन आएगी तभी आप क्या लगा पाएंगे, डीएल हॉस्पिटल का रूल है वो लगा पाएंगे, अन्यथा आप डीएल हॉस्पिटल का रूल नहीं लगा पाएंगे। इन दोनों शर्तों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो अब देखो आप इसको आगे थोड़ा यहाँ पर और तो मैंने लिख दिया इसमें, इसलिए डीएल हॉस्पिटल नियम से, डीएल हॉस्पिटल नियम से। इससे क्या होता है, अब आपका जो LF-0 है ना उसका मान कितना है। अब देखो डीएल हॉस्पिटल नियम में होता क्या है, जब आप अवकलन करते हो तो आप क्या करते हो, u/v का रूल लगाते हो। लेकिन इस सवाल में क्या करना आपको, जब भी डीएल हॉस्पिटल लगाओ तो ध्यान रखना कि अंश का अलग से अवकलन होगा और हर का अलग से अवकलन होगा, दोनों का सेपरेटली क्या होगा, अवकलन होगा। यानी आपको यहाँ पर u/v का रूल प्रयोग नहीं करना है। ये बात आपको बिल्कुल क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। लिमिट मेरे पास है s → 0। अब देखो यहाँ अंश में देखो मेरे पास क्या रहा है, log cos h आ रहा है, तो इसका अवकलन करेंगे आप। तो log का पहले हो गया 1/x यानी 1/cos h हो गया, cos h का दोबारा क्या, तो माइनस का sin h, ठीक है, h का 1 हो गया वापस। अब देखो इसका पहले log का किया तो आ गया 1/1 + h², इसका दोबारा किया तो क्या आ गया 2h। अब इसको जब आप आगे सरल करेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा, यानी लिमिट s → 0। ऊपर वाले में आप अलग से सीमा लगा रहे हैं, यानी माइनस का 10h, और बट्टे वाले में आपको क्या करना है, अलग से सीमा लगानी है, किसमें, 2h/1 + h²। डीएल हॉस्पिटल नियम का यही मतलब होता है कि अंश और हर दोनों का अलग अलग अवकलन करना होता है और दोनों में अलग अलग सीमाओं का प्रयोग करना होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप इनमें अलग अलग सीमा का प्रयोग करके देख लो एक बार, h का मान 0 रखा तो tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ रखो 2 ऊपर 0 का मान आपका नीचे आ रहा तो मान वापस क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0/0 रूप फिर से आ रहा आपके पास, यानी आपको फिर से क्या प्राप्त हो रहा है, 0/0 रूप प्राप्त हो रहा है। अब 0/0 रूप फिर से अगर प्राप्त हो गया तो आप फिर से कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल का नियम लगाएंगे। और मैंने बोल दिया आपको तब तक लगाते रहना है जब तक आपको 0/0 रूप प्राप्त होता रहे तब तक। तो पुनः लिखा आपने, पुनः डीएल हॉस्पिटल नियम से, डीएल हॉस्पिटल नियम से। जब आप इसमें दोबारा से डीएल हॉस्पिटल नियम लगाओगे तो इसमें क्या करना आपको, यहाँ पर आएगा LF-0 बराबर लिमिट s → 0। अंश का तो अलग से अवकलन करना है ना, तो -10h का क्या होता है, sec² होता है। माइनस तो पड़ा है पहले से 10 का हो गया sec² और h का क्या होता है, 1 होता है। अब देखो नीचे वाले में लिमिट s → 0। देखो इसमें आपके पास संख्या क्या है, बट्टे में अलग है ना, 2h/1 + h², तो इसमें आपको u/v का रूल लगाना है। मैं बता चुका हूँ आपको u/v का रूल कब नहीं लगाना है। देखो ये सेपरेट अलग है, इसका अलग हो गया, ये अलग है, तो इसमें तो u/v लागू होगा ना, तो इसमें लगाओ आप u/v का रूल। तो मेरे पास क्या रहा है, पहले 1 + h² का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, फिर 1 + h² क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, 2h का क्या हो गया, 2 माइनस में 2h आ गया कॉन्स्टेंट, और उसके बाद में इसका वापस फिर से क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने इसमें क्या लगा दिया है, जो डीएल हॉस्पिटल है उसका नेम आपने इसमें लगा दिया है। अब देखिए इसको आप आगे सरल कैसे करेंगे। अब देखो आगे सरल करने पर जो आपका LF-0 है उसका बनेगा मेरे पास लिमिट, देखो ऊपर s → 0 आ रही है ना, इसका हम अभी प्रयोग करेंगे। इससे पहले हम देखो क्या करेंगे, नीचे वाला जो मान है उसको थोड़ा सरल कर लेंगे। तो आपने लिखा लिमिट s → 0। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये तो आ रहा है 1 + h² का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा मान, 2 + 2h² आ गए तो, और माइनस में क्या आ रहा है, 4h²। अब देखिए अगर एक बार आप इसमें मतलब अपनी सीमा का प्रयोग करके देखते हैं तो देखो सीमा का प्रयोग करने पर आपको जो 0/0 रूप देखो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसमें सीमा का प्रयोग करता हूँ, h का मान 0 रखूँगा तो sec0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और sec0 का मान जब इसको वर्ग करोगे तो क्या रहेगा मान आपका -1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो नीचे वाले मान में ये 0 है तो नीचे वाला मान आपका 1 आ गया, 2 है ये सारे 0 तो 2 आ गया मान, और आपका मान कितना देगा, -1/√2
जो 2 है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें इसमें करना क्या पड़ेगा, जो अपना आगे इसमें सीमा का प्रयोग है वो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसमें सीमा का प्रयोग करते हैं अभी। तो देखो इसको मैं इधर वाला को मिटाता हूँ, ठीक है ना, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर वाला मान है वो, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मिटा दिया एक बार। और अब देखो मिटाने के बाद में क्या करना, आपको जो सीमा है उस सीमा का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो देखो जब आप इसमें सीमा का प्रयोग करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, यानी आप लिखोगे जो LF-0 है उसका मान आपके पास कितना आ गया है, उसको आपको लिखना है। क्या लिखना है, तो इसको मैं देखो थोड़ा सा और मिटा लेता हूँ एक बार भी। तो आपको लिखना है, ऊपर सीमा लगाई आपने तो मान आ गया माइनस में sec स्क्वायर 0 और बटे में आ रहा है कितना 2 + 0 - 0 बटा, और ये भी आएगा 1 + 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कंडीशन आ रही है हमारे पास। अब इसमें जब आप इसको सरल करोगे आगे तो मान देखो ऊपर वाले का मान तो क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ 2 + 0 बटा 1, तो LF-0 का जो मान है मेरे पास वो कितना आ रहा है, माइनस में 1 आ गया ऊपर, तो बटे में आ रहा है 2। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, बाह्य अवकलज का मान है वो माइनस का 1/2 प्राप्त हो गया है। अब देखिए मैं इसी तरह से दाएं अवकलज का मान भी प्राप्त करूंगा। तो देखो दाएं अवकलज का मान, तो देखो इसको मिटा दूं मैं एक बार, ठीक है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अभी इसको मिटाता हूँ मैं एक बार यहाँ पर। अब इसी तरह से आपको जो दायां अवकलज है उसका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखो दाएं अवकलज का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये फिर से एक बार इसको मिटाते हैं एक बार हम। अब देखिए आप इस सवाल को आगे कि आपको दायां अवकलज है वो कैसे प्राप्त करना है। तो आपने लिखा है यहाँ पर भी, यानी RF-0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 F0 + h माइनस F0 बटे मारा प्लस का h लगा दिया। अब देखो इसको सरल कैसे करना आपको, जब इसको आप सरल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर भी ये कंडीशन आपके पास है वो आ जाएगी, और उसमें आपको लिखना क्या पड़ेगा, जो मान है हमारे पास यहाँ पर वो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आपके पास ये स्थिति आएगी बराबर लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर F0 + h का मान सेम वही आएगा आपका, यानी 0 + h और log cos 0 + h, ये cos का log का फलन है cos, ठीक है, और बटे में फिर से क्या रहा है मेरे पास log और 1 + 0 + h का होल स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखना आपको -0 और बटे में क्या रहा है h, ये बटे में आ रहा है h। ये आपने देखो अभी इसको यहाँ तक लिख दिया है। अब देखिए आप इसको आगे सवाल को कैसे आपको सॉल्व करना है इसको, तो देखो आप इसको थोड़ा और आगे, ये लिमिट देखो वैसे आपकी कहाँ पर है, ये यहाँ पर लिमिट लगी हुई, ठीक है ना, आपकी लिमिट h टेंड टू 0, ये आपका F0 + h का मान है, ये F0 का मान है, बटे में क्या रहा है h आ रहा है। अब देखो आपको लिखना आगे लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको सरल करोगे तो आपका मान क्या जाएगा h log, और यहाँ पर आ रहा है cos h बटे में आ रहा है log, और ये आ रहा है 1 + h स्क्वायर। अब जो देखो h है ना, ये h इसके बटे में 1 मानोगे तो h आपका बिल्कुल यहीं रहेगा नीचे इसके साथ, ठीक है ना, और उस 0 का महत्व नहीं है। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0 log cos h बटा और log 1 + h स्क्वायर, यानी हमारे पास सेम वही वो कंडीशन आ गई जो हमने अभी पहले प्राप्त की थी। चलो इसको हम आगे और थोड़ा भी सरल करते हैं। तो देखो इसमें आपके पास क्या आ रहा है 0/0 रूप आ रहा है, 0/0 रूप आ रहा है ना, क्योंकि सीमा लगाएंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ सीमा लगाई तो 0 और log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो आपका पास यहाँ पर आ रहा है 0/0 रूप। तो आप लगा दो यहाँ पर DL हॉस्पिटल नियम से, इसलिए DL हॉस्पिटल नियम सेम। तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लिमिट h टेंड टू 0 रहेगी दोनों अलग अलग, यानी अब आपको क्या करना है अंश और हर दोनों में अलग अलग सीमाओं का प्रयोग करना है। समझ में आ गई बात, अंश और हर दोनों में अलग अलग सीमाओं का प्रयोग करना है, और दोनों का आपको अलग अलग ही अवकलन करना है। तो देखो पहले आप log cos h कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 1/cos h, और cos का वापस होगा माइनस में sin h। इस तरह इसका क्या, तो 1/1 + h स्क्वायर, दोबारा क्या 2h,
ठीक है ना। अब आगे सरल करने में तो मेरे पास आ रहा मान लिमिट एच टेंड टू 0, ये तो माइनस का 10h आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है कटे, फिर से आपके उसको लिख दो पहले ऊपर आप लिमिट एच टेंड टू 0, ये आपने अंश के लिए लिखी है और नीचे आपने फिर से लिखा लिमिट एच टेंड टू 0, ये यहाँ पर 10h लिखा हुआ, ठीक है 10h। यहाँ पर लिखना आपको कितना 2h बटा 1 प्लस h स्क्वायर, यानी आपको क्या कर दिया है अंश और हर दोनों में आपने अलग अलग सीमाओं का प्रयोग कर लिया है। अब देखो दोबारा से जब आप सीमा का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखो मैंने h का मान 0 रखा तो tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नीचे आ रखा 0 के ऊपर नीचे आ रहा है तो 0 बटा क्या होता है 0 होता है, 0 बटा 0 रूप। तो देखो फिर से 0 बटा 0 रूप आ गया ना, तो आपको पुनः क्या लगाना पड़ेगा डीएल हॉस्पिटल नियम लगाना पड़ेगा। तो आपने लिखा चूंकि 0 बटा 0 रूप, तो आप लिखोगे क्या इसलिए पुनः डीएल हॉस्पिटल नियम से, यानी आपको ये डीएल हॉस्पिटल नियम तब तक लगाना है जब तक आपके पास 0 बटा 0 की कंडीशन आती रहे, तब तक आप हर प्रत्येक कंडीशन में डीएल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हो। अब देखो उसके बाद में आपके पास क्या आने वाला है बराबर, यहाँ पर देखो मैंने ऊपर तो लिख दिया लिमिट एच टेंड टू 0, यार ये सेम। अब आपने ऊपर वाले का दोबारा से अवकलन किया माइनस के tan h का, तो देखो माइनस तो पड़ा है सेम और tan का क्या होता है sec स्क्वायर h होता है और h का एक हो गया वापस। ऐसे आपको इस नीचे वाले का फिर से करना अलग से अवकलन, तो इसमें देखो आपको u बटा v का रूल लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एच स्क्वायर आ गया कॉन्स्टेंट, 2h का हो गया 2 माइनस फिर 2h तो आ गया कॉन्स्टेंट और इसका वापस क्या हो गया 2h हो गया। अब देखो जब इसमें आप आगे सरल करेंगे तो आपके पास आएगा बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, ऊपर वाले में सीमा का आपको अलग से प्रयोग करना है और जो हर का मान है इसमें सीमा का आपको अलग से प्रयोग करना है। ये मान आएगा मेरे पास 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर बटे मारा है 1 प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आप इसमें सीमा का प्रयोग कर लो, आपने अंश में सीमा का प्रयोग किया तब क्या आ गया मेरे पास माइनस का सेक स्क्वायर 0 आ गया और यहाँ पर आ रहा है 2 प्लस 0 माइनस 0 बटा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्यों एच का मान 0 है। अब देखो माइनस में सेक 0 का मान क्या होता है 1, 2 पर आ रहा है 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है 2 बटा 1 आ रहा है नीचे वाला मान 2 बटा 1। अब देखो इसको आप आगे और सरल करेंगे तो और सरल करने पर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी अभी, यानी यहाँ तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1 और बटे में क्या आ रहा है 2, यानी मेरे पास जो आर एफ डैश 0 है उसका मान मेरे पास कितना आ गया माइनस का 1 बटा 2 आ गया। तो देखो दोनों सीमाओं का मान आपको कितना प्राप्त हो रहा है माइनस का 1 बटा 2, यानी जो बायां अवकलज था उसका मान भी माइनस 1 बटा 2 आया था, देखो यहाँ पर ये रहा, और जो दायां अवकलज है उसका मान भी कितना है माइनस का 1 बटा 2 ये रहा यहाँ पर, यानी दोनों मान आपके समान आ रहे हैं। अब दोनों मान समान आने का मतलब ये हुआ कि फलन बिल्कुल क्या आपका अवकलनीय है किस बिंदु पर 0 पर। तो आप अब ये लिख दोगे लास्ट में, तो देखो इसको मैं वापस ऊपर वाले को यहाँ से मिटा रहा हूँ फिर से, यानी अब आपको ये लिखना है, यानी आपको लिखना है क्या ये लिखना आपको, यानी क्योंकि एल एफ डैश 0 बराबर आ रहा है आर एफ डैश 0, इसलिए x बराबर 0 पर, और दोनों का मान क्या रहा माइनस क्या बटा 2 आ रहा है ना, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स क्या है अवकलनीय है, अवकलनीय है इति सिद्धम। और ये इसमें आपको क्या करना था सिद्ध करना था। इस प्रश्न को आप आराम से नोट कर सकते हो, तो ये नोट कर लेना आप। अब हम बात करते हैं आगे किसकी, सवाल नंबर 27 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, देखो आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। देखो इसमें क्या लिखा है, फलन दे रखा आपको एफ एक्स बराबर x माइनस 2 का मापांक प्लस x माइनस 3 का मापांक की अंतराल 1 से 3 में क्या करनी है आपको अवकलनीयता है उसका परीक्षण आपको करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि जब भी आपके पास मापांक वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी मोड के रूप में अगर आपके पास कोई फलन दिया गया है तो उसमें आपको पहला काम यह करना है कि मोड को हटाना है। और मोड हटाना कैसे उसका तरीका देखो, यहाँ पर लिखना आपको एफ एक्स। अब यहाँ देखो आपका आगे रिलेशन आएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो मेरे पास है मोड में x माइनस 2, एक मेरे पास है मोड में x माइनस 3, ये दोनों है। अब देखो इसका मान तो 0 कब आता है, जब आप x का मान 2 लेंगे तब इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, यानी 0 यहाँ पर आपका आएगा, इसका स्थिर बिंदु हो गया। मतलब 2 पर आप इधर आएंगे तो मान निगेटिव बनेगा, उधर आएंगे तो मान क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। अगर आप इसकी बात करें तो आपको पता है कि x बराबर 3 लेंगे तो इसका मान क्या आएगा बिल्कुल 0 आएगा। अब 0 के बाएं साइड में आएंगे तो माना क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा, और दाएं साइड में आएगा तो मान क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर जो चरम पॉइंट है
चिन्ह बदलने वाले वो दोनों के बिंदु आगे 2 और 3। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 2 तो मेरे पास यहाँ पर है, 3 मान लो मेरे पास यहाँ पर है। सबसे पहले आपको बिंदु 2 को काम लेना है और आप बाईं सीमा की ओर अग्रसर हो रहे हो, यानी आप 2 से इधर आ रहे हो आपकी साइड में, यहाँ पर बिंदु आपका। तो सबसे पहले आपको शर्त लगानी है कि जब x का मान क्या आएगा 2 से छोटा आएगा। अब देखो जो मान आपका 2 से छोटा है तो वो 3 से ऑटोमेटिक छोटा है ना भाई, जो 2 से छोटा वो 3 छोटा है अपने आप ही। तो दोनों के दोनों मान आपके क्या आएंगे, निगेटिव आएंगे। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, यानी इसके अनुसार लिखो माइनस में x माइनस 2 और ये भी यहाँ पर आएगा माइनस में x माइनस 3 और इसको सल करने पर आएगा माइनस x प्लस 2 और माइनस x प्लस 3 और मान आएगा 5 माइनस से 2x। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 5 माइनस से 2x। ये कंडीशन कब आएगी, जब x का मान क्या आएगा 2 से छोटा आएगा तब। अब देखो दूसरी शर्त के अनुसार मैं अपना बिंदु ले रहा हूँ यहाँ पर, यानी आप अब दाईं साइड की ओर जा रहे हो आप। अब दाईं साइड की ओर गए आप तो आपका मान x का क्या आएगा 2 से तो बड़ा आ गया, लेकिन अभी एक 3 से क्या रहा छोटा यार फिलहाल भी। तो आपको क्या लिखना है, x का मान क्या है 2 से बड़ा या 2 के बराबर मान लो। अब हम दाईं साइड की ओर हमेशा बराबर मानते हैं, लेकिन 3 से भी क्या आ रहा है ये छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 से बड़ा हो गया तब ये मान तो आपका बन जाएगा प्लस में, यानी ये तो आएगा प्लस में। और जब 3 से छोटा आ रहा है तो ये मान आपका क्या आएगा अभी भी माइनस में आएगा x माइनस 3। अब इसको देखो आप सॉल्व करो तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 3, यानी आ रहा है मेरे पास कितना प्लस का 1, और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस का 1 लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया आप, जब x का मान क्या आएगा आपका 3 के बराबर या 3 से बड़ा आएगा। अभी तो क्या आ रहा था आपका मान 2 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 3 से क्या आ रहा था छोटा आ रहा था। अब आपका मान क्या है 3 से बड़ा या 3 के बराबर मान लो। अब आपका बिंदु कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब देखो बिंदु यहाँ पर आने का मतलब ये 3 से भी बड़ा है तो ये 2 से भी क्या है बड़ा है, दोनों से बड़ा है ये। जब दोनों से बड़ा है तो आपका मान बिल्कुल क्या आएगा धनात्मक मान आएगा आपका, यानी ये मान भी आप क्या लिखोगे धनात्मक, और प्लस में ये मान भी क्या लिखोगे आप धनात्मक मान लिखोगे। और इनको सल करने पर आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 यानी 2x माइनस 5। ये आपका क्या बन जाएगा, जो फलन है वो आपको प्राप्त हो गया है 2x माइनस 5। अभी मैंने सवाल को हल नहीं किया है, मैंने फलन को पहले मापांक हटा करके सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब देखिए इसमें आपको अवकलनीयता की जांच है वो कैसे करनी है, तो देखिए आप आगे, यानी अब आपको यहाँ पर इसने कोई बिंदु नहीं दिया आपसे कि भाई इस फला बिंदु पर आप इसकी जांच है वो करो, इसने एक अंतराल लिखा है। अब देखो अंतराल लिखने का मतलब क्या होता है, अंतराल लिखने का मतलब ये होता है कि आपको इस सारे बिंदुओं पर क्या करनी है, जो अवकलनीयता है उसकी आपको जांच करनी है। अब देखो अंतराल 1 से 3 का मतलब क्या है कि आपको 1 पर भी जांच करनी है, 2 पर भी करनी है और 3 पर, इन तीनों बिंदुओं पर आपको जांच करनी है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर डबल फलन का देखो रिलेशन क्या रहा है, तो 2 के साथ आ रहा है, एक 3 के साथ आ रहा है। भाई 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है। तो आपको जांच बस केवल किस पर करनी है, 2 और 3 पर करनी है। 1 पर फलन आपका पहले से क्या है अवकलनीय, क्यों, क्योंकि x का मान मतलब 2 से छोटा है, यानी 1 आपका यहीं पर आएगा। अब जब आप बिंदु 1 पर जांच करोगे तो आपको पता है कि आपका x का मान क्या, देखो 2 से छोटा है, मान लो यहाँ पर है और मान लो मेरे पास 1 यहाँ पर है। तो अब देखो 1 की बाईं सीमा दाईं सीमा सबके लिए आपका फलन क्या कमाएगा, ये फलन कब आएगा आपका 1 के लिए, ठीक है ना, क्यों और कोई फलन नहीं है आपके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पर तो ये सीधे क्या हो जाएगा आपका अवकलनीय हो जाएगा, क्योंकि हो कैसे जाएगा, क्योंकि ये आपका एक बहुपदीय फलन है, बीजीय फलन है। और बीजीय फलन का जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस 2 एक बिल्कुल निश्चित राशि है, तो आपके पास क्या है फलन ये x बराबर 1 पर तो क्या है ऑटोमेटिक पहले से ही अवकलनीय है। हमें जांच केवल किस पर करनी है, 2 या 3 पर करनी है। तो आप लिखोगे सबसे पहले, आप चाहो तो इसमें लिख दो एक बार, चूंकि f(x) बराबर 5 माइनस 2x एक बहुपदीय फलन होने के कारण x बराबर 1 पर अवकलनीय है। मतलब ये तो आपने 1 पर तो जांच क्या कर ली, बिल्कुल डायरेक्ट सीधे कर ली, ऑटोमेटिक जांच होगी आपकी। 1 पर आपको कोई लंबा छोटा मीटर यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 पर आपका केवल एक ही फलन आ रहा है, काम में कौन सा 5 माइनस 2x। जब एक ये जांच कर ली, अब आपको 2 देखो 3 पर जांच करनी है, तो आप लिखोगे पहले x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। अब आप यहाँ पर जब अवकलनीयता की जांच करोगे तो आपको पहले निकालना पड़ेगा L(f'(2) का मान, यहाँ पर आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटे हमारा माइनस का h,
यहाँ लिमिट एच टेंड टू 0 आ रहा है। अब देखो 2 माइनस एच का मतलब क्या हुआ, x का मान 2 से छोटा है तो फलन ये काम आ गया ऊपर वाला, यानी 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस एच, और f2 का मान कहाँ से लाओगी, क्योंकि बराबर आपने यहाँ माना क्या हो गया, मान आपका 1 हो गया बटे मारा माइनस का h। अब इसको सरल करो आप देखो, तो लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर 5 माइनस 4 प्लस का 2h माइनस का 1 बटे मारा माइनस h। अब देखो ये दोनों माइनस के 5 से कैंसिल हो गए, h से h कट रहा है और मेरे पास मान आ गया माइनस का 2। ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, एल एफ डैश 2 का मान, यानी आपने बाएं अवकलज का मान वो कितना प्राप्त कर लिया है, माइनस का 2। अब आप लिखोगे दाएं अवकलज का मान, यानी आर एफ डैश 2 का मान निकालना आपको। तो फिर से वही रूल आपका, लिमिट एच टेंड टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 बटे मारा प्लस का h, और जब आप इसको आगे सरल करेंगे तो मान आपका आएगा लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो 2 प्लस एच के लिए आपका x का मान क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए ना, तो इसमें आ रहा है ये एक अचर राशि है, तो अचर राशि में आपका कोई h लागू नहीं होता है, केवल एक का एक आगे सीधा, और f2 का मान भी कितना है, एक आ जाएगा, और बटे में क्या आ रहा है, h आ रहा है। मैंने बोल दिया कि आपको सीमा का प्रयोग तब तक नहीं करना जब तक आपका सवाल क्या हो, सरल हो। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये मान आपका बन गया 0, और मान क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए बाएं अवकलज का मान तो आपको माइनस के 2 प्राप्त हुए थे, और जो दाएं अवकलज है उसका मान आपको 0 प्राप्त हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि एल एफ डैश 2 नॉट इक्वल आ रहा है आर एफ डैश 2, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये तो आपने किस पर जांच की अभी, जो x बराबर 2 है उस पर आपने जांच की है। अब आपको क्या करना आगे आपको करना है कि जो आपका x बराबर 3 पर बिंदु है उस पर भी आपको जांच करनी है। तो देखो x बराबर 3 पर आप और देख लो साथ में भी, तो मैं यहाँ पर x बराबर 3 की भी जांच कर लेता हूँ। देखो तो अब मैंने लिख दिया क्या, x बराबर 3 पर जो आप अवकलनीयता है उसका आप परीक्षण भी कर रहे हो। तो आप देखो x बराबर 3 पर अवकलनीयता का परीक्षण, तो इसमें आपको वही लिखना पड़ेगा सेम, यानी x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच। तो पहले आपको एल एफ डैश 3 निकालना है, फॉर्मूला काम आ गया, लिमिट एच टेंड टू 0 f 3 माइनस एच माइनस एफ 3 बटे मारा माइनस का h। तो आपको यहाँ लिखना है लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो 3 माइनस एच का मतलब बाएं सीमा की बात करें तो x का मान क्या आएगा, 3 से छोटा आएगा, तो बिल्कुल कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट में कोई h लागू नहीं होता है। f3 का मान आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 माइनस 5 यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा बटे मारा माइनस का h। अब मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0, यानी 0 बटा माइनस का h, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये मान क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है, यानी मान क्या आ गया, बिल्कुल 0 आ गया किसका, एल एफ डैश 3 का। यानी जो आपका बायां अवकलज है उसका मान आपने कितना प्राप्त कर लिया है, 0 प्राप्त कर लिया है। अब लिखोगे आप दायां अवकलज यानी आर एफ डैश 3 का मान। तो वही फॉर्मूला, लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ 3 प्लस एच माइनस एफ 3 बटे मारा है एच। अब आपने दाएं अवकलज के लिए भी अपना जो फॉर्मूला है वो काम में ले लिया है। अब देखो इसको सरल कैसे करना, आपको सरल करने का मतलब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ 3 प्लस एच की बात कर रहे हो, यानी x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इस फलन में काम आ रहा है। तो आपका फलन कौन सा काम आ गया, 2 इंटू 3 प्लस एच माइनस में 5 माइनस, अब साथ में f3 का मान कितना आया था आपका, यह आया था आपका कितना मान, 1 आया था, तो यहाँ पर भी आप क्या ले दोगे, 1 बटे मारा प्लस का h। जब इसको देखो आप आगे सरल करें तो आपके पास मान क्या आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 2h माइनस 6 बटे मारा है h, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या हो गया, 6 से 6 भी कट रहा है, h से h कट रहा है, और आपका मान क्या आ गया, 2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, अभी जो आर एफ डैश 3 है उसका मान मेरे पास आ गया है 2, उसका मान मेरे पास आया था 0, दोनों मान आपके अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब 3 पर भी अवकलनीय नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि एल एफ डैश 3 नॉट इक्वल आ रहा है आर एफ डैश 3, इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अब लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा, ये पूरा अंतराल पूछा था आपसे 1 से 3 का। जब मैंने बोल दिया कि पूरे अंतराल में अगर एक बिंदु पर भी आपका अवकलनीय नहीं आता है तो पूरा अंतराल क्या माना जाएगा, आपका अवकलनीय नहीं माना जाएगा। तो आप लिख दोगे, इसलिए जो फलन हमारे पास है fx अंतराल, जो फलन आपका fx है वो अंतराल 1 से 3 में क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, 1 से 3 में अवकलनीय नहीं है। तो ये प्रश्न आपको ऐसे हल करना था,
इति सिद्धम। ठीक है ना। तो ये आपका सवाल था कौन सा, प्रश्न संख्या 27। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 28 में आपको क्या दिया गया है और उसमें क्या करना है। देखो अगले प्रश्न में आपके पास क्या रहा है कि फलन f(x) बराबर x क्यूब x बराबर 2 पर अवकलनीय है तो आपको f'(2) का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर f'(2) का मतलब ये हुआ कि आपको अवकलन करने के बाद में बिंदु 2 पर मान निकालना है। तो चाहे आप बाएं अवकलज का मान निकालो, चाहे दाएं का किसी एक का आपको मान वो प्राप्त करना है। तो आपने लिखा कि तो आपको f'(2) निकालना है, तो आपने किसे निकाल लिया, l(f'(2) के द्वारा, यानी बाएं सीमा से निकालो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि आपने लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटे मारा है माइनस का h। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो बाएं सीमा के लिए आपका फलन तो समय एक काम आएगा ना, यानी 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस में अब f2 का मान सीधा कितना निकलेगा आपका, यहाँ पर 8 निकलेगा, 8 और बटे मारा माइनस का h। अब देखो उसको सरल कैसे करना, आपको इसको सरल करने के लिए नीचे वाला h कटना चाहिए पहले आपका। तो इसमें आप प्रसार करो a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी और माइनस में 8 बटे मारा माइनस का h, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये रूल लगा दिया आपने। अब इसमें आपका 8 से 8 पहले क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब मेरे पास आ रहा है लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर भी लिख दो आप h टेंड टू 0। अब ये तो आ रहा है मेरे पास माइनस का h क्यूब और यहाँ पर आपका मान माइनस 6h है ना, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12h हो जाएगा। और बाद में प्लस में कितना आ गया, यानी 6h का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस में 6h स्क्वायर बटे मारा माइनस का h, यानी ये तो आ रहा है माइनस का h क्यूब, ये 6h माइनस का होने का मतलब माइनस का 12h, ये माइनस 6h होने का मतलब क्या होगा, प्लस का 6h स्क्वायर। अब पहले इस h को काटना आपको, तो आपने लिखा लिमिट h टेंड टू 0, ऊपर आपने माइनस h कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का h स्क्वायर प्लस का फिर बचेगा 12 और उसके बाद में माइनस का 6h बटे मारा कितना माइनस का h, क्योंकि आपने माइनस h को कॉमन लिया, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो ये माइनस h से माइनस h क्या हो गया, कट हो गया। अब इसमें आप सिम्बल लगा दो, तो 0 प्लस 12 माइनस 0 और आपके पास मान कितना आ गया है 12, ये आपने f'(2) का मान वो प्राप्त कर लिया। और अगर देखो आप इसका वैसे सीधा मान निकालते, जैसे आपने सादगी में अवकलन करना सीखा है, तो इसका अवकलन क्या होगा आपका 3x स्क्वायर। अब आप इसमें सीमा रख दो, यानी 3 इंटू अब x की जगह क्या देगा 2 आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 यानी 12, उत्तर वही बना अब 12, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर 6 की फसाली के हिसाब से करना था, तो आपका उत्तर क्या आ गया, इस तरह से क्या आ गया है। अब आप देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या 29। अब जो नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको उसमें सिद्ध करना है कि जो f(x) बराबर जो आपका महत्तम पूर्णांक x है वो x बराबर 2 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसमें आपको वैसे अपने दोनों अवकलजों का मान निकालना पड़ेगा। पहले आप लिखोगे x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच, यहाँ पर आप अवकलनीयता की जांच कर रहे हो, तो इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा l(f'(2) का मान, यानी बायां जो अवकलज है उसका मान आप प्राप्त यहाँ पर करना चाह रहे हो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा आपको लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा f2 माइनस h माइनस f2 बटे मारा माइनस का h। फिर यहाँ पर जब आप महत्तम पूर्णांक के अनुसार मान रखोगे तो क्या आएगा, महत्तम पूर्णांक में 2 माइनस h का महत्तम पूर्णांक, फिर आएगा यहाँ पर 2 का महत्तम पूर्णांक बटे मारा है माइनस का h। अब देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जैसे मान लो x का महत्तम पूर्णांक है, ये कैसे मतलब किस पर डिपेंड करता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 2 है, या मान लो 1.9 है, या मान लो 2.1 है। जब आपको 1.9 का महत्तम पूर्णांक लेना होता है तो क्या आता है आपका 1 आता है। जब आप 2 का लेंगे तो कितना आएगा आपका जो मान है वो 2 आ जाएगा, और जब आप 2.1 का लेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बता रखा है। क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो बिंदु आप जिस वाला 2.1 आपका यहाँ पर है। अब इधर देखो जो आपके जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक कौन से होते जानते हैं आप, 1 0 -1 -2, ये सारे पूर्णांक है। अब 2.1 से इधर जितने भी पूर्णांक है उन सब में जो आपका महत्तम पूर्णांक, तो नाम से पता लग रहा है महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक। इस बात का मतलब ये है कि इसके बाईं ओर जितने भी पूर्णांक है उन सब में महत्तम कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है 2 है सबसे बड़ा, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप जैसे मान लो आप 1.9 पर जांच करें, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 1.9 है, इधर 1 है, 0 है, -1 है, इधर मान लो 2, इस तरह से। तो अब 1.9 के लिए देखो इधर बाई साइड में सबसे बड़ा महत्तम पूर्णांक कौन सा है, 1 है, तो इसका मान क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक की बात कर रहे हैं क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं आपके 0 +-1 +-2, ये सारे क्या होते हैं आपके पूर्णांक होते हैं। तो आपको इन सब में जो महत्तम पूर्णांक है वो काम में लेना होता है। तो इसके हिसाब से जब आप 2 - h का महत्तम पूर्णांक निकालोगे,
यानी 2-1 का मतलब आपको 1.9 का निकालना भी, ये मालूम थोड़ा सा कम किया आपने तो बात तो यही जाएगा ना आपका। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बराबर लिमिट एच टेंड टू 0, ये मान आपका 1 आ गया, और 2 का क्या होता है, 2 होता है, क्यों 2 तो खुद पूर्णांक 1 है, और बटे में क्या रहा है मेरे पास माइनस का h। अब जब आप इसको आगे सरल करोगे तो मान आएगा माइनस में 1 बटा माइनस का h, ये कट कर दो आप भी। अब इसमें सीमा लगानी पड़ेगी आपको, क्यों h हटेगा नहीं सीधा, तो 1 बटा 0 यानी कि आ गया मेरे पास अनंत, यानी मेरे पास आ रहा है अपरिभाषित मान। अब देखो वैसे तो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब आप अवकलनीयता या साध्यता की जांच करते हो, उनमें से अगर आपकी एक भी सीमा का मान अपरिभाषित आ जाता है तो फलन हमेशा क्या बन जाएगा आपका, असंतत या अवकलनीय। भैया तो असंतत माना जाएगा या आपको अवकलनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो दाया अवकलज है उसका मान भी हम प्राप्त कर लेते हैं। अब आप लिखोगे किसका मान, आर एफ डैश 2 का मान, और जब आप आर एफ डैश 2 का मान निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला काम आ गया लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ पर f2 प्लस एच माइनस f2 बटे मारा है h, फिर लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो यहाँ 2 प्लस एच की बात कर रहे हो आप, 2 प्लस एच की बात करने का मतलब आप दाएं सीमा की ओर बात कर रहे हो, और दाएं सीमा का मतलब क्या है कि फलन तो वही काम आएगा सेम, क्यों तीनों के लिए फलन आपका, तो 2 प्लस एच का महत्तम पूर्णांक माइनस 2 का महत्तम पूर्णांक बटे में क्या रहा है h। अब देखो मैंने अभी क्या समझा था आपको, 2 में कुछ जोड़ रहे हो आप, जिस माने आप 2.1 का ले रहे हो आप, तो इसका महत्तम पूर्णांक 2 ही आएगा ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पर इस पे मान में, यानी लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर भी 2 और 2 का 2 होता है ही बटे में h, यानी लिमिट एच टेंड टू 0, ये 0 बटा h, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये मान आ गया आपका 0, और मान क्या आ गया 0। तो देखो ये तो अपरिभाषित मान आ गया, ये 0 आ गया, और पता था आपको यही लग गया इसके द्वारा ही कि आपका फलन क्या अवकलनीय नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ बायां अवकलज अपरिभाषित होने के कारण फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये सवाल आपको इस तरह से करना था। अब हम आगे जो इसका अंतिम सवाल है इस टॉपिक का उसकी बात करें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे ये आपको अभी खुद को सोचना है, दिमाग में गेस करना है। बाकी जब हम कल इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कौन सा टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। बाकी तब तक आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और अब इसके अलावा साथ में आपको जो इसका अंतिम सवाल है वो देख लो पहले एक बार, साथ में आप जो ये होमवर्क का काम अपना वो करते रहें, ताकि आपको जब बाद में आप रिवीजन करें तो आपको बिल्कुल ये लिखा हुआ मैटर मिल जाए और आपको ये वीडियो बार बार ना देखना पड़े, ठीक है ना। तो अब आपके पास है अगला सवाल कौन सा, जो 30 नंबर जो प्रश्न है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें मेरे पास क्या आ रहा है f(x) बराबर आ रहा है कितना, यानी x माइनस 1 और 2x माइनस 3, जब x का मान क्या आएगा लेस 2 आएगा, और जब x का मान क्या आएगा ग्रेटर इक्वल 2 आएगा, तो आपको यहाँ पर f(2 माइनस 0) का मान याद करना है, f(2 माइनस 0) का मान। अब देखो मैंने आपको जब अवकलनता के बारे में 3 शर्त लिखाई थी तो मैंने आपको यह बताया था कि चाहे आप बायां अवकलज लिख दो और चाहे आप इधर दायां अवकलज लिख दो, ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए आपके। फिर मैंने कहा कि आप बायां अवकलज को आप LF-A लिख दो, चाहे आप इसको RF-A लिख दो। फिर मैंने कहा कि आप इसको चाहो तो F-A माइनस S लिख दो, इसको आप F-A प्लस S लिख दो। फिर मैंने कहा इसको आप चाहो तो लिमिट एच टेंड टू 0 FA माइनस H माइनस FA बटा में माइनस S लिख दो, या इसको आप लिमिट एच टेंड टू 0 और FA प्लस H माइनस में FA बटा H लिख दो। ये मैंने आपको शुरुआत में उस टाइम बताया था। इन चारों का एक ही मतलब होता है, ये भी बायां अवकलज बायां अवकलज बायां अवकलज बायां अवकलज, ये दायां अवकलज दायां अवकलज दायां अवकलज दायां अवकलज। अब देखो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ A की जगह आपका 2 काम कर रहा है और आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है उस तरह वाली, तो इसका मतलब आपको किसका मान निकालना है, जो बायां अवकलज है उसका मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए अब आप बाएं अवकलज का मान कैसे प्राप्त करने वाले हैं, तो देखो आप बायां अवकलज, और बाएं अवकलज के लिए आपको क्या करना है, तो अब इससे ये प्रमाणित हो गया है कि आपको बाएं अवकलज का मान ही प्राप्त करना है।
तो आप लिखोगे एल, यानी आपसे लिखो यहाँ पर एफ डैश 2 माइनस 0 का मतलब ये हुआ लिमिट एज टेंड टू 0 एफ 2 माइनस 0 2 माइनस एच, ठीक है ना। 0 का मतलब क्या होता है, एच होता है। तो माइनस में एफ 2 बटे में आएगा माइनस का एच। ये आपने अभी जो बायां अवकलज है उसका आपने फॉर्मूला लगा दिया है, क्योंकि एच वो बिल्कुल 0 के नज़दीक होता है, तो इसको क्या लिख दिया आपने 2 माइनस। तो अब इससे आपके पास मान क्या देगा, बराबर लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो 2 माइनस एच के लिए आपके पास कौन सी सीमा काम आएगी, यानी बाएं सीमा की बात कर रहे हो आप, और बाएं सीमा की अगर हम बात करें तो x का मान 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये x माइनस 1 काम आ रहा है, यानी आपको लिखना पड़ेगा x वहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस एच आएगा, तो 2 माइनस एच फिर माइनस में 1 और माइनस में f2 का मान निकालना आपको यहाँ से 2 रख दो आप, 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी कितना बचेगा 1 बटे हमारा माइनस का h। अब देखो इसको आप सरल करो तो लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर 2 माइनस एच और फिर माइनस में 2 बटे हमारा माइनस का h, 2 से 2 कट हो रहा है, माइनस माइनस कट हो रहा है, और h में h का भाग कितनी बार गया, एक बार। तो आपके पास जो f डैश 2 माइनस 0 है उसका मान कितना प्राप्त हो गया है, 1 प्राप्त हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी जो एक्सरसाइज 6 है वो कंप्लीट कर ली है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई प्रश्न में समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके उस प्रश्न की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब हम जो आगे नेक्स्ट अपनी जो प्रणाली है वो 13 की स्टार्ट करने वाले हैं, वेक्टर यानी सदिश के बारे में। तब तक आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न सारे हैं वो हम हल कर लेना आप इनको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।